आपको कई बार अपनी पोजीशन लेकर एक वॉरियर की, एक फौजी की, अपने अधिकारों का प्रयोग करके सांसारिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी अपने परिवारों को बचाना होता है। लूत अपने परिवार को बचा नहीं पाया। वाइफ उसकी नमक का खंभा बन गई जब उसने पीछे की ओर मुड़ के देखा। उसके दामाद चले गए, लड़कियों ने गलत काम कर लिए, और उसके बाद अगर आप लूत को देखेंगे तो पूरी उसकी आशीष भी एक दिन फिनिश हो गई, सब खत्म हो गया। क्योंकि लूत की ब्लेसिंग का कारण अब्राहम की संगति थी, और उसे लगा कि शायद मैं अपनी मेहनत से सफल हो रहा हूं। और वो जब अब्राहम ने कहा लड़ मत, मेरे चरवाहों के साथ चला जा, तो वो चला गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, मुझे अपने तरीके से कहीं भेज दे, कहीं मुझे एरिया दे दे, तू वहां आया जाया कर। लेकिन जब शैतान दिमाग खराब करता है तो लोग नाश की ओर चल पड़ते हैं। जो लोग, जिनकी लाइफ में खुदा की सेवा की बुलाहट है, आपको कई बार सुनना होता है वो आपको क्या कहते हैं, हलीम होना होता है उनके सामने कि वो क्या कहते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर की सेवा करने वाले 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। मैंने लोगों में एक बड़ी बुरी और एक डफर बात देखी है। मान लो मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का नंबर अगर मेरे पास है तो मैं कभी भी ऐसा नंबर उठाकर उनको नहीं बोलता आई एम प्रेइंग फॉर यू, नेवर। मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ। मेरी बाइबल में रिटर्न पॉइंट है उनके लिए प्रार्थना करना, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना। लेकिन मैंने कभी ये डफरपुना नहीं किया कि मैं उनको लिखूं आई एम प्रेइंग फॉर यू, नेवर। ये डफरपुना है जो लोग करते हैं। आप कभी वो मैन ऑफ गॉड जो आपसे कहीं अधिक स्पिरिट में ऊपर है, आप उसको कभी मैसेज मत करें आई एम प्रेइंग फॉर यू। आपको प्रेयर करनी है, पौलुस भी कहता है मेरे लिए प्रेयर करो, लेकिन ये कॉमन सेंस है जो लोगों के पास नहीं है। किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से बात को रखना है, क्या बोलना है। तो बाइबल कहती परमेश्वर के दास 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। बहुत सी चीजें हैं आप इन बाइबल टीचिंग के दिनों में समझेंगे और खुदावंद आपको बरकत देगा और वो आपको आशीष देगा। याद रखो आज शाम को 8 बजे प्रार्थना, पहाड़ की सामर्थी प्रार्थना को भूलना नहीं। खुदावंद आपको हील करेगा, वो आपको डिलीवर करेगा, वो आपको आजाद करेगा। आप सेम नहीं होंगे यीशु के नाम में।